स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से एक बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के बीच में हैं। आप सभी के लगातार कमेंट मिलते रहते हैं और उत्तर प्रदेश के जो भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं, आयुर्वेद भेषजी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है डिसाइड करने वाले हैं, बताने वाले हैं, पूरी तरह से क्लियर कट आपको जवाब मिलने वाला है कि आपका सिलेबस कब तक जारी हो जाएगा और कब तक परीक्षा की जो तिथि है घोषित हो सकती है। क्योंकि यह जो है पूरी तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित वीडियो है। इसमें हम सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर बताएंगे कि कब तक आपकी परीक्षाएं होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ तक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप चैनल का नोटिफिकेशन बार जो है ऑन करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही आप बेल आइकन दबा लेते हो नोटिफिकेशन बार ऑन हो जाता है और जैसे ही फर्स्ट टाइम हम आपको वीडियो अपना देते हैं तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब अपडेट दे देता है, ताकि आप बिना मिस किए हमारी वीडियो जो है देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है देने वाले हैं। तो बता दें सबसे पहली चीज़ ये कि जो एग्ज़ाम है आपका 1002 पदों पे जो भर्ती आई हुई है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो भर्ती निकाली हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं कि बहुत सारी याचिकाएं भी डाली गई भर्ती को रोकने के लिए, पेट हटाने के लिए भी याचिकाएं डाली गई। एक एक करके अगर हम जोड़े तो लगभग 75 से ऊपर याचिकाएं जो हैं, रीट जो है दाखिल की गई भर्ती को रोकने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, भर्ती न रुकी और न रुकेगी, भर्ती होगी। और बार बार हम जो है आप लोगों को बार बार मोटिवेट इसलिए करते रहते हैं क्योंकि आपका पढ़ाई में दिमाग लगे। आप ये सारी चीज़ें छोड़ करके बस पढ़ाई में ध्यान दो, ताकि जो परीक्षा की तिथि जैसे ही घोषित होती है तो आपके पास मैक्सिमम 3 महीने का 4 महीने का समय रह जाएगा, जिसमें आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं यूपी जो ट्रिपल एस सी है, जिसने आयुर्वेद फार्मासिस्ट की 1002 सीटों पे भर्ती निकाली हुई है, उसके भर्ती से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो आपको बता दें कि ये जो भर्ती है पूरी क्लियर कट होने वाली है और इसमें जो सीटें हैं, इसमें 1002 सीटें हैं, इसमें कोई जो चीज़ है बदलने वाली नहीं है। जैसी जो चीज़ें हैं उसी तरह से होने वाली हैं, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती 2024, आप टैग लाइन देख सकते हो। हमारा जो टैग लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि 28 जून के बाद कभी भी जारी हो सकता है पाठ्यक्रम और परीक्षा तिथि का नोटिफिकेशन। लेकिन कैसे 28 जून के बाद से ये जो परीक्षा तिथि है या पाठ्यक्रम का जो नोटिफिकेशन है कैसे जारी हो सकता है, क्यों जारी हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है एक छोटा आयोग नहीं है। इसके जिम्मे ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक की भर्तियां करानी होती है। और अब जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी इसके जिम्मे है, जो पेट जिसको हम लोग कहते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी कहते हैं इसको। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद इसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनके द्वारा ही सारी चीज़ें जो है जांच पड़ताल करके सीटों की जो रिक्तियां हैं वो ध्यान में रखी जाती हैं। और प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा है उसके आधार पे किन जगहों पे कैसे नियुक्तियां करनी है, कैसे परीक्षाएं करानी है, इनका चयन और गठन होता रहता है। तो उनके हवाले से ही खबर आ रही है, बातचीत में सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और आपको बता दें, आप अगर यूपी रोजगार मिशन का ट्विटर हैंडल अगर आप देखें तो वहाँ पे ट्विटर हैंडल पे भी एक ट्वीट जो है सर्कुलेट हो रही है। थोड़ी सी अगर आप ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिलती रहती है और कोई भी चीज़ गलत नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि आपको 28 तारीख से पहले परीक्षा की नोटिफिकेशन और जो आपका पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम पूरी न्यूज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए इंतज़ार में है कि नहीं एग्ज़ाम डेट आएगा, उनके लिए हम बता दें। और जो लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं भर्ती पे कोई चीज़ अड़ंगा लगा हुआ है, भर्ती रुकेगी, तो उनके लिए भी हम बता दें क्लियर कट चीज़ें हैं कि भर्ती पे कोई अड़ंगा नहीं लगा है। भर्ती जो है एकदम साफ़ सुथरी तरीके से होने वाली है और परीक्षाएँ भी घोषित हो सकती है, परीक्षाओं की तिथि भी जल्दी आ जाएगी। लेकिन रह गई बात तैयारी की, तो आपको बता दें आपके पूरे पाठ्यक्रम जो भी आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस आपने पढ़ा होगा, डी फार्मा
का जो सिलेबस आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उसमें आपको बता दें फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट, टोटल 6 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। इससे 70% जो है आपका पाठ्यक्रम तय होगा। आपको पता होगा, जो लोग भी हमसे जुड़े होंगे या बोर्ड से न्यूज कलेक्ट करते होंगे उनको पता होगा कि आयोग ने बहुत ही पहले, लगभग 1.5 महीने पहले उन्होंने बोर्ड से बातचीत करके आपका पाठ्यक्रम जो है मांग लिया है बोर्ड से, जिसमें उन्होंने आपके पूरे पाठ्यक्रम को लिया है और उनसे ये चीज़ें क्लियर कट हो गई हैं कि लगभग जो आपका पाठ्यक्रम है उससे 70 से 75% जो पाठ्यक्रम है आयुर्वेद का वह एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाला है। तो सीधा सीधा मान सकते हैं जो 6 सब्जेक्ट हैं आपके, 6 सब्जेक्ट का लगभग 75% जो हिस्सा है आपके पाठ्यक्रम में रहने वाला है। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर कर लेनी है, ये चीज़ भी समझ लेनी है कि जो पाठ्यक्रम दिया जाएगा उसमें 75% आपके आयुर्वेद का सिलेबस रहेगा और बच जाता है आपका 25%। 25% से लेकर के 30% तक का जो हिस्सा है आपके सिलेबस का, वह जो है आपके अदर सब्जेक्ट से होने वाला है। अदर सब्जेक्ट से तो आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने यूपी की कोई भी परीक्षा दी होगी, चाहे लेखपाल का हो गया, चाहे कोई भी परीक्षा अगर आपने दिया होगा, ग्रुप डी लेवल का कोई भी पेपर आपने दिया होगा, तो उसका अदर सब्जेक्ट देख लीजिएगा। चाहे आप जीके देख लीजिए, जीएस या हिंदी या रीजनिंग के जो भी प्रश्न है, मैथ्स वगैरह जो भी है देख लीजिएगा। उसमें क्लियर कट है कि जो भी अदर सब्जेक्ट होते हैं अलग परीक्षाओं के, ग्रुप डी के, वो फार्मासिस्ट में वो अदर सब्जेक्ट इसमें भी सम्मिलित होने वाले हैं और 75% आपका पाठ्यक्रम जो है वो आपके सिलेबस में होने वाला है। आपको बता दें कि जो आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, पूरी तरह से इस भर्ती पे नज़र बनाए हुए है और इसकी जो भी इंफॉर्मेशन आप तक जो पहुंचाने की जो कार्य है हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। और आपको बता दें हमने जो क्लासेस है भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले ही शुरू कर दिया था। जो लोग हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा अच्छी तरह से कि अभी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया था और हम जो है दिसंबर से ही क्लासेस शुरू कर चुके थे। बेसिक क्लासेस पढ़ा करके ख़त्म किया जा चुका था। उसी क्रम में जैसे ही भर्ती जो है अनाउंस होती है तो हम फिर सिलेबस जो है आपका फर्स्ट ईयर का और फाइनल ईयर का सिलेबस पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा रहे हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, अलग टीचर को ज्वाइन किया है, कई लोग ट्यूटर हायर किए हुए हैं और उनको पता होगा कि क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। और हमारे इंस्टीट्यूट में स्पेशली जो क्लासेस हैं, आपको रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल ऐसे दिए जा रहे हैं कि आप 24 घंटे में कितनी बार भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। क्लास की पीडीएफ नोट्स जो है एकदम साफ और क्लीन रहती है। आप वहाँ से पीडीएफ नोट से आप नोट्स बना सकते हो। और ये तो बात हो गई नोट्स की और क्लासेस की। हमारा जो टेस्ट होता है, एमसीक्यू जो टेस्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, जो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर वन टाइम में 2000 या 2000 बच्चे जो है बैठते हैं एक साथ अगर टेस्ट में, तो आप अगर टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो दिखाएगा कि आपका कितना रैंक है, कितने समय में आपने टेस्ट किया है, कितना मार्क है आपका, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं। ऐसी फैसिलिटी हमारे टेस्ट के थ्रू मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे टेस्ट जो है टॉपिक वाइज होते हैं, आपके सिलेबस के आधार पे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम चरक संहिता उठा के लाए और 5,000 प्रश्न आपको दे दिए। अगर 5,000 प्रश्न आप चरक संहिता से पढ़ के चले जाओगे तो एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न ही लड़ेंगे। ये साफ बात है। कोई भी टीचर अगर सामने आकर के कहता है कि नहीं चरक संहिता पढ़ के चले जाइए सारे प्रश्न लड़ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप चरक संहिता पढ़ लीजिए, सुश्रुत संहिता पढ़ लीजिए या कोई भी संहिता पढ़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। आपको आपका पाठ्यक्रम ही जो है परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा और मुख्य परीक्षा में पास कराएगा। शुरू से चिल्लाते आ रहे हैं तो अभी भी समय है। जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, उनमें पहले 100 बच्चों के लिए हमने जो है 2500 का जो कोर्स है क्रिएट किया है, जिसमें आपको एग्जाम तक की वैलिडिटी दी जाएगी, पूरे टेस्ट मिलेंगे, पूरा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। बस उसमें प्रिंट ऑप्शन नहीं होगा, आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि जो फाइनेंशियली वीक है उनके लिए कोर्स है। और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, पूरा कोर्स ले पा रहे हैं 3500 रुपये का, उनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब क्या है? जब तक आप पढ़ना चाहोगे तब तक कोर्स आपके फ़ोन में रहेगा। जब तक आप खुद से नहीं हटाते हो, कोर्स कहीं जाने वाला नहीं है। कुछ भी नया क्रिएट किया जाएगा तो जिस कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी है उसमें सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम
आएगा तब तैयारी करेंगे तो आप खुद देख लीजिए कि आप कितना तैयार कर पाओगे। कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ लीजिएगा, 70 से 75% आपका पाठ्यक्रम कैसे कवर होगा आप खुद डिसाइड कीजिएगा। हम लोग जो है रेगुलर पढ़ा रहे हैं, रेगुलर कार्य कर रहे हैं, रेगुलर 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, 40 मिनट की, 30 मिनट की क्लासेस रेगुलर दी जाती हैं। तब भी हम जो है द्रव्य गुण खत्म कर चुके हैं। द्रव्य गुण अभी खत्म हुआ है, अभी 3 सब्जेक्ट जो हैं बचे हुए हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो सारी क्लास उसी तरह आपको मिलेगी। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हो, जो रसशास्त्र का विषय चलने वाला है उससे आपको क्लासेस वहां से मिल जाएंगी, और जो पुरानी क्लासेस चल गई हैं वो भी आपको कंटेंट सेक्शन में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। सारा कंटेंट उसी तरह से मिल जाएगा। अभी समय है आपके पास, नहीं तो पता चलेगा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली बात हो जाएगी, मतलब खेत सूख जाएगा, फिर बारिश होगी तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जल्दी कीजिए। और आपको बता दें कि हाल फिलहाल जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, क्या पता आपको भी मिला होगा, वो न्यूज़ हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, और इसका जो एक एनालिसिस है वो करके बता दे रहे हैं कि क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, क्यों देरी हो रही है एग्ज़ाम के डेट में, वो एनालिसिस आपको करके दिखाते हैं। आपके पास भी ये जो है मिशन रोजगार यूपी के ट्विटर हैंडल का न्यूज़ आपके पास भी पहुंचा होगा। हफ्ते 10 दिनों के अंदर ये न्यूज़ आप तक भी पहुंचा होगा। नहीं पहुंचा होगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आयुर भास्कर के ऑफिशियल चैनल पे आप देख सकते हो, ये न्यूज़ आपको दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं कि यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, असिस्टेंट स्टोर कीपर समेत 11,404 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। तो ये किसकी बात कही जा रही है? ये मिशन रोजगार यूपी का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल जो है, उस पे ये जो न्यूज़ है सर्कुलेट हो रही है। इन्होंने जो मिशन रोजगार यूपी ने बातचीत की और उन्होंने बताया, आयोग से बात की तो उन्होंने बताया है कि 11,404 पदों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप ये देने वाले हैं, उसमें जुटे हुए हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो 7,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 4,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। मतलब कि इन्होंने 7,000 पदों पे आवेदन मांग लिया है, अभी 4,000 पदों पे आवेदन की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसमें से जो होम्योपैथिक जो फार्मासिस्ट हैं उनके भी पद इसमें सम्मिलित हो गए हैं, प्लस 397 सीट, और इसमें आप जो है 4,000 में से 397 सीट जो है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की जो 397 सीट है उस पर भी काम चल रहा है। तो ये जो कार्य है पूरा कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जो डेट हम बता रहे थे 28 जून तक पूरा कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो स्क्रूटनी की प्रोसेस करनी, स्क्रूटनी का मतलब आपने आवेदन सही किया है, आपके फ़ोटो सही हैं, सिग्नेचर सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, आपने जो चीज़ें देख करके आपने अप्लाई किया, आपका जाति सर्टिफिकेट या जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आपने सही लगाया है, नहीं लगाया है, तो ये सारी चीज़ें स्क्रूटनी में देखा जाता है। किसी ने गलत तरीके से भी फॉर्म भरा है तो वो भी स्क्रूटनी में देखा जाता है। लेकिन आपको बता दें, गलत तरीके से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो भर दिया, तो स्क्रूटनी में वो नहीं पकड़ा जाएगा। आपने रिजल्ट के मार्क गलत ऐड किए हैं तो वो भी नहीं पकड़ा जाएगा। अगर आपने आधार ID गलत डाल दी है वो पकड़ में आ जाएगा। अगर आपने फ़ोटो खराब डाला है, पुराना फ़ोटो डाला है, वो पकड़ में आ जाएगा। सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं किया वो पकड़ में आ जाएगा। आय और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अगर मांगे गए हैं आवेदन में, आपने उनके जो पत्रांक है अलग डाले हैं तो वो पकड़ा जाएगा। तो स्क्रूटनी में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और फिर डिसाइड होता है कि किनके फार्म रिजेक्ट होंगे और किसके फार्म सेलेक्ट होंगे। उसके बाद से जो है सारी प्रक्रिया जो है, इतनी प्रक्रिया जो है 28 जून तक होके कंप्लीट हो जाएगी। 28 जून के बाद उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही 28 जून बीतेगा तो हाल फिलहाल में कभी भी आपको जुलाई में आपके सिलेबस के साथ एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने वाला है। तो इसमें नज़र बनाए रखिएगा। और फिर से एक बार आगाह कर रहे हैं आपको, अगर अभी भी आप हाथ पे हाथ धरे हुए हो और सोच रहे हो एग्ज़ाम की डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, तो हमसे बेहतर ये चीज़ नहीं आप जान पाओगे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो कितना बड़ा सिलेबस है, कितना पोर्शन आपको कलेक्ट करना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ के देखिए कि द्रव्य गुण में क्या चीज़ें हो रही हैं, रसशास्त्र में क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें कवर होंगी। तो अभी भी आपके पास समय है, आप जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और क्लास ज्वाइन करने का बहुत ही ईजी प्रोसेस है। प्ले स्टोर में जाना है, आयुर भास्कर लिखना है,
आपको प्ले स्टोर पे हमारा जो है ऐप मिलेगा, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए और अपना जो कोर्स है वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। लास्ट डेट हम बता दे रहे हैं, जैसे ही 100 डिजिट कंप्लीट होती है, जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, 100 बच्चे जैसे ही कंप्लीट होते हैं, जो कूपन कोड है डिलीट हो जाएगा, पब्लिक कूपन कोड है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद से जैसे एग्जाम की डेट आ जाती है, हमारा कोर्स फीस जो है 4 के लगभग पहुंच जाएगा, 4 के लगभग पहुंचेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब आप इससे इंडिकेशन कर सकते हो कि अगर 4 के पहुंचेगा तो किस हिसाब से आपके जो प्राइस हैं रहने वाले हैं कोर्स के। तो आपके पास अभी मौका है, तब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं सर क्यों इतनी फीस जो है बढ़ गई। हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जवाब है, हम दे सकते हैं। तो आप जो है जल्दी जल्दी क्लासेस परचेज कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे ऐप पे अलग अलग कोर्सेज की तैयारी कराई जा रही है। जो हरियाणा में एग्ज़ाम डिस्पेंसर का कैंसिल हुआ था और कैंसिल हो गया है, और जिन्होंने हमसे तैयारी की थी, हमारे चैनल से तैयारी की थी, उनके जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है क्लास की वो रहने वाली है। जो नई क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं उनका स्वागत है। जल्दी जल्दी डिस्पेंसर की क्लास आप परचेज कर लीजिए। हिमाचल में जो आयुर्वेद ऑफिसर की जो पोस्ट निकली हुई है उसके लिए भी तैयारी कराई जा रही है। आपके पास टाइमिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हिमाचल आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स परचेज कर चुके हैं। आप भी अगर चैनल पे वीडियो देख रहे हो और इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो आप भी हिमाचल आयुर्वेद फार्मासिस्ट की क्लास परचेज कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हो, क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही है सही तरीके से, तो हमारे पास जेन्युइन फीस में आपके कोर्स का बंडल है जिसमें DNNP की पूरी तैयारी कराई जा रही है। आपका थियोरेटिकल जो क्लास है, आप कॉलेज में जो क्लास करते हो, उस क्लास के लेक्चर वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके टेस्ट मिल जाएंगे, क्लास PDF मिल जाएंगी। स्टाफ नर्स की जो परीक्षा है 8 सितंबर को होने वाली है, उसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पे है। तो जल्दी से जल्दी जुट जाइए और एक तरह से मिशन के तहत आप काम कीजिए कि नहीं हमें जो है टारगेट अचीव करना है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का। तो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है पूरी तरह से सटीक है, प्रामाणिकता के आधार पे है। अगर ये इंपॉर्टेंट लगती है तो दूसरे स्टूडेंट तक न्यूज़ को फैलाना आपका काम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई बात अगर जाननी है, रह गई है, नहीं समझ में आती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।